हाल ही के अंदर आरबीआई ने 2000 के नोट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है इंडिया के अंदर। तो जानेंगे इसके बारे में कि क्यों आरबीआई ने नोट्स को अभी सर्कुलेशन से आउट करा है, क्या मेन रीज़न है आरबीआई के। और इसके अलावा इस टॉपिक को हम जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे टॉपिक दिया गया है इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा प्री में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कब इसका गठन हुआ था। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 का इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि जो भी नोट्स होते हैं उनके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। डिटेल में सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा केवाईसी जानेंगे, केवाईसी क्या होती है। मेंस में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, तो देखिए आरबीआई ने नोट को विड्रॉ करा है 2000 के नोट्स को, तो क्या रीज़न है आरबीआई के, क्या मेन रीज़न आरबीआई यहाँ पे बता रही है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो भी करेंसी आरबीआई इशू करती है 10 रुपये की, 20 की, 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़, तो मार्केट में इनका कितनी वैल्यू है, ये कुछ डेटा हम यहाँ पे देखेंगे जो हम मेंस के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम यहाँ पे नोट से रिलेटेड कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 के जो नोट्स हैं आरबीआई ने नवंबर 2016 को इंट्रोड्यूस करे थे अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। यानी कि आरबीआई ने 2000 के नोट जो इशू करे थे वो नवंबर 2016 में करे थे और आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 क्लॉज 1 के तहत करे थे। तो अब आरबीआई का यहाँ पर ये कहना है कि जिस पर्पस से हमें 2000 के नोट्स उतारे थे मार्केट में, वो पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो गया है, इसलिए हम 2000 के जो नोट्स हैं उनको विड्रॉ कर रहे हैं सर्कुलेशन में से, उनको सर्कुलेशन में से हटा रहे हैं, क्योंकि हमने 1000 का नोट्स और 500 का नोट जो है वो विड्रॉ करा था और इसलिए हमने उतारा था 2000 का नोट मार्केट में। देखिए आरबीआई एक्ट 1934 क्या कहता है, यानी कि 6 मार्च 1934 को इसे पारित करा गया था और 1 अप्रैल 1935 को ये फोर्स में आया। देखिए कोई भी कानून है वो सबसे पहले इनेक्ट होता है, सबसे पहले पास होता है, पास होने के बाद कुछ समय लेता है फोर्स में आने के लिए। तो ये जो कानून है उसको फोर्स में आने के लिए कुछ टाइम लिया और 1 अप्रैल 1935 को ये फोर्स में आया, लेकिन इनेक्ट करा गया था 6 मार्च 1934 को। आरबीआई एक्ट 1934 का एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है, एक ढांचा इस्टेब्लिश करता है कि कैसे जितनी भी बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करा जाएगा इंडिया के अंदर, और बैंक से रिलेटेड यहाँ पे देखेगी आरबीआई। और सेक्शन 24 यहाँ पे कहता है आरबीआई एक्ट 1934 का कि आरबीआई को अधिकार है कि वो 10,000 रुपये तक का नोट निकाल सकती है। देखिए नोट्स जो हैं वो कई डिनोमिनेशन के अंदर होते हैं। डिनोमिनेशन का मतलब है कि कई वैल्यूज़ के अंदर होते हैं। 10 रुपये का नोट हो सकता है, 20 रुपये का नोट हो सकता है, 50 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, तो ये सारे जो हैं वो डिनोमिनेशन कहलाए जाते हैं। और सेक्शन 22 कहता है आरबीआई एक्ट का कि आरबीआई को यहाँ पे पावर है, उसके पास यहाँ पे अथॉरिटी है कि वो करेंसी इशू कर सकता है। और आरबीआई सारे ही बैंक नोट्स हैं उनको इशू करता है, लेकिन कॉइन को इंट्रोड्यूस नहीं करता आरबीआई, या कहें तो कॉइन को इशू नहीं करता, कॉइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। अभी आगे इसके बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है कि क्यों आरबीआई ने विड्रॉ करा 2000 रुपीज़ का नोट्स। आरबीआई ने यहाँ पे कहा कि हमने 500 रुपये का नोट्स और 1000 रुपये का नोट जो है वो विड्रॉ करा था 2016 में, और उसकी जगह हमने 2000 का नोट उतारा था ताकि जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में पैसों की वो बनी रहे और लोगों को दिक्कत ना हो। और 2018-19 के पीरियड के दौरान ही आरबीआई ने जो प्रिंट करना था 2000 के नोट्स का उसको स्टॉप कर दिया था। यानी कि आरबीआई की ऐसी इंटेंशन थी कि वो आगे चल के 2000 का नोट विड्रॉ करेगी मार्केट में से। और दूसरी तरफ आरबीआई का ये भी कहना है कि अब जो अदर डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं, यानी कि जो 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, या 50 का या 500 का, ये नोट्स की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो एडुकेट है। जैसे ये डेटा है आरबीआई का, ब्लू कलर का जो इंडिकेशन है 100 के नोट्स का है, जो ऑरेंज है वो 200 के नोट का, और जो ग्रे कलर है वो 500 के नोट्स का, और जो येलो टाइप कलर है वो 2000 रुपीज़ के नोट्स का यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो 500 के नोट की जो वैल्यू है 2017 के अंदर मार्च में वो 3 लाख करीब है। उसके बाद मार्च 2018 में ये 7 लाख करीब हो गई। उसके बाद मार्च 2018 के अंदर और ज़्यादा बढ़ी, 10 लाख करीब हो गई, फिर 14 लाख करीब हो गई, उसके बाद 19 लाख हो गई, और फिर 22 लाख करीब हो गई। यानी कि लगातार जो है इनका ग्राफ जो है वो बढ़ा है 500 के नोट्स का। और 2000 के नोट्स की जो वैल्यू है वो लगातार यहाँ पे गिर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो 50% है, फिर 37% हो गई, फिर 31% हो गई, फिर 22%, फिर 17% मार्च 2021 में, और फिर 13%। यानी कि आरबीआई ने यहाँ पे जो 500 के नोट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ाई है 2017 से 2022 के पीरियड तक, और जो 2000 के नोट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कम हुई है। यानी कि सर्कुलेशन के अंदर 2000 के नोट्स वो धीरे धीरे कम हो गए और 500 के नोट सर्कुलेशन के अंदर बढ़ गए।
तो इसीलिए आरबीआई का यहाँ पे कहना है कि जो अदर डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं और हम इसी वजह से 2000 के जो नोट्स हैं उनको विड्रॉ कर रहे हैं। और आरबीआई ने यहाँ पे ये भी कहा कि जो 2000 का डिनोमिनेशन का जो नोट था उसको मार्च 2017 के पहले हमने इंट्रोड्यूस करा था और हमने जब इसे इंट्रोड्यूस करा था तो उसका एक लाइफ स्पान था, इसका एक टाइम था 4 से 5 साल का। और अब 2023 चल रही है और 2017 से पहले हमने इंट्रोड्यूस करा था तो लगभग यहाँ पे 6 साल करीब कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लाइफ स्पान है इन नोट्स का 2000 के डिनोमिनेशन के नोट्स का वो कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए हम इसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं। 89% जो 2000 के नोट्स हैं उनको मार्च 2017 से पहले ही इंट्रोड्यूस करा था और इन्होंने अपना जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी तरफ जो वैल्यू है 2000 के नोट्स की वो भी डिक्लाइन हो रही है। 6 लाख करोड़ जो करीब थे मार्च 31 2018 के अंदर, जो 37% करीब था टोटल नोट्स का जो भी सर्कुलेशन में थे। और अब इन नोट्स की जो वैल्यू है वो 3,62 लाख करोड़ है, जो ओनली 10% है सर्कुलेशन का। ये डेटा है आरबीआई का मार्च 2021-2023 का। इसके अलावा आरबीआई जो है वो क्लियर नोट पॉलिसी को फॉलो कर रही है। आरबीआई की क्लियर नोट पॉलिसी का यहाँ पे कहना है कि ऐसे नोट्स और ऐसे कॉइन को प्रमोट करा जाए जिनकी क्वालिटी गुड हो और जो सॉइल्ड नोट्स हैं उन नोट्स को सर्कुलेशन से आउट करा जाए या विड्रॉ करा जाए। सॉइल्ड नोट का मतलब है कि ऐसे नोट जो गंदे हो चुके हैं, डर्टी हैं और जो कट चुके हैं। जैसे कि ये नोट कटा हुआ है लेकिन इसको यहाँ पे चिपकाया गया है, जैसा कि ये नोट्स हैं ये कट गए, तो ऐसे नोट्स सॉइल्ड नोट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्लियर नोट पॉलिसी यहाँ पे कहती है कि जो भी सॉइल्ड नोट हैं उनको आउट करा जाए सर्कुलेशन में। तो आरबीआई का यहाँ पे कहना है कि जो 2000 के नोट हैं उनका लाइफ स्पान जो है पूरा हो चुका है और उनमें से काफ़ी सारे जो नोट्स हैं वो सॉइल्ड नोट की कैटेगरीज में आ रहे हैं और इसीलिए हम उसे यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। जितने बेटर सिक्योरिटी होगी नोट्स के अंदर, बेटर सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, उतना यहाँ पे जाली करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नोट्स जाली नहीं हो सकते हैं, काउंटरफीट नहीं हो सकते हैं। देखिए नोट्स के अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, हाई एंड सिक्योरिटी फीचर्स को जाते हैं। देखिए ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं नोट्स के अंदर। ये वाटरमार्क है यहाँ पे, ये सिक्योरिटी थ्रेड्स है, महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट के यहाँ पे जो है वो माइक्रो लेटरिंग है, ये ब्लीड लाइन्स हैं, ये नंबर पैनल्स हैं जितने भी हैं। तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं नोट्स के अंदर। आइए थोड़ा सा इन सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानते हैं जिससे जो जाली करेंसी है उसको हम ईजिली पहचान सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड्स जो हैं वो एक पतली सी रिबन होती है, जैसा कि ये नोट्स है 2000 का, ये जो पतली सी रिबन है इसको ही बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेड्स। एक सिक्योरिटी फीचर होता है नोट्स में महात्मा गांधी का वाटरमार्क। ये महात्मा गांधी हैं और इनका यहाँ पे शेड लाइट में वाटरमार्क है। और 5 रुपये के नोट्स में और 10 रुपये के नोट्स में आपको माइक्रो लेटरिंग मिलेगी। माइक्रो लेटरिंग जो है वो वर्टिकल बैंड के बीच में और महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट के बीच में होती है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट है, अगर यहाँ पे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखें तो कुछ माइक्रो लेटरिंग लिखी रहती है, छोटे छोटे लेटर बने होते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी फीचर्स है बैंक के नोट्स में। इसी तरह ऐसी प्रिंटिंग होती है नोट्स पे जो इंटेग्लियो है। इंटेग्लियो प्रिंट का मतलब होता है जिसको टच करें तो महसूस करा जा सकता है और ये प्रिंट थोड़ी रेज्ड होती है, यानी कि थोड़ी उभरी हुई होती है। जैसे ये है इंटेग्लियो प्रिंट्स भारतीय रिजर्व बैंक की, 2000 के नोट्स की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यहाँ पर भी ये इंटेग्लियो प्रिंटिंग है, तो उभरी हुई पेंटिंग है इस तरह से। तो आरबीआई का यहाँ पे कहना है कि जो 89% जो नोट्स हैं 2000 के वो अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनकी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो कम हुए हैं। और इसीलिए आरबीआई ने पहले भी इस तरह के डायरेक्शन इशू करे थे, तो काफ़ी सारे बैंक के जो नोट्स हैं उनको सर्कुलेशन से विड्रॉ करा था, जो नोट्स 2005 के पहले से थे, क्योंकि वहाँ पर आरबीआई ने कहा था कि इन नोट्स में जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो कम हुए हैं एज़ कम्पेयर करें उन नोट्स से जो 2005 के बाद इशू करे गए। हालांकि जो 2000 के नोट्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि उनका अभी भी लीगल टेंडर है आरबीआई की तरफ से। 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर आरबीआई बता रही है। तो 30 सितंबर के बाद क्या होगा, ऐसा कुछ आरबीआई ने भी क्लैरिफाई नहीं करा है। आरबीआई ने केवल यहाँ पे कहा है कि 30 सितंबर तक का टाइम है, आप या तो नोट्स को डिपॉजिट कर दो या एक्सचेंज कर दो अपनी किसी भी ब्रांच से, और 20,000 रुपये तक आप एक बार में एक्सचेंज कर सकते हो। और जब आप ये बैंक्स में नोट डिपॉजिट करने जाओगे तो वहाँ पर आरबीआई का ऑर्डर है, आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है बैंकों को कि यहाँ पर बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आप डिपॉजिट कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो अपने पैसे। कोई केवाईसी नॉर्म्स वगैरह यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर्स, कि अपने कस्टमर के बारे में जानो, अपने क्लाइंट्स के बारे में जानो। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस होती है जब कोई पर्सन किसी अकाउंट को ओपन करता है एक बैंक में।
काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम KYC को परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइवरी लाइसेंस है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसकी मदद से एक पर्सन KYC का फ़ायदा ले सकता है, कि अपनी KYC करा सकता है। और RBI ने यहाँ पे बैंकों से ये भी कहा है कि आप अपने ATMs वगैरह को रिकन्फिगर करिए, कैश रिसाइकलर करिए, और जो 2000 का नोट है उसे डिसकंटिन्यू करिए इमीडिएटली। कुछ रीज़न थे 2000 के नोट्स के लिए जो RBI ने बताए हैं विड्रॉ के पीछे। RBI को 1 अप्रैल 1935 के अंदर इस्टेब्लिश करा गया था, इसको बनाया गया था अंडर द प्रोविज़न ऑफ RBI एक्ट 1934। RBI का सेंट्रल ऑफिस जो है वो कलकत्ता के अंदर था, और बाद में इसका ऑफिस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई के अंदर 1937 में। शुरुआत में ये एक प्राइवेट बैंक थी, और 1949 के अंदर इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया। RBI काफ़ी सारे पैरामीटर सेट करती है बैंकों के ऑपरेशन के लिए, कि कैसे बैंक के ऑपरेशंस करेंगी, कैसे उन्हें लाइसेंस इशू करे जाएंगे, कैसे उनकी ब्रांचेस हैं वो एक्सपेंड होंगी, और जितनी भी उनके पास जो एसेट्स है उनको कैसे लिक्विडिफाई करा जाएगा, और एक बैंक को दूसरे बैंक में जो मर्ज करा जाएगा जिसको एमलगेमेशंस कहते हैं। ये सारे ऑपरेशंस भी, ये सारे पैरामीटर्स भी RBI सेट करती है बैंकों के लिए। इसके अलावा RBI जो है जो भी करेंसी होती है उसको इशू करती है, उसको एक्सचेंज करती है, और करेंसी को डिस्ट्रॉय करती है जब वो करेंसी सॉल्ड करेंसी हो जाती है या सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं होती है, जैसे कि 2000 के नोट्स के केस में भी आप देख सकते हैं। RBI एक्ट 1934 का RBI को अथॉरिटी देता है कि RBI जो है वो सारे बैंक के नोट्स को प्रिंट करेगी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। केवल जो 1 रुपये का नोट है उसको RBI यहाँ पे प्रिंट नहीं करती है। 1 रुपये के नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रिंट करती है 1 रुपये के नोट को, और बाकी जितने भी नोट्स हैं उसको RBI प्रिंट करती है। और कॉइनेज एक्ट 1909 का कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे कॉइन इशू करेगी, और 1 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी थ्रू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये यहाँ पे RBI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 2018 के अंदर LMRC का एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे LMRC का मतलब है लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सोल्ड राइट। उसको सोल्ड राइट है, केवल उसी को ही अधिकार है कि वो कॉइन मिंट करती है इंडिया के अंदर। ऑप्शन दिए गए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये तो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये तो यहाँ पे कॉइन को मिंट नहीं करेंगी, तो ये ऑप्शन तो हट गए। अच्छा, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे प्रिंट करती है नोट्स, बैंक के जो नोट्स होते हैं, लेकिन कॉइन को ये इशू नहीं करती। कॉइन को इशू करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है थी। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं पूछा जा सकता है।